जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। अभी तक भारत में टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर थे, लेकिन अब एक और बढ़ गया है। जो एक बढ़ा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब वर्तमान समय में पूरे 43 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 43 विश्व धरोहर आखिर है कौन, कहाँ पर है, किसके लिए फेमस है, किस स्थान पर है, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले और बहुत सारे जो यूनेस्को विश्व धरोहर पिछले साल या उससे और पहले साल घोषित हुए हैं, उनके बारे में भी हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर चीज़ को ध्यान से सुनना है, समझना है और मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में आपको नोट डाउन भी करना है। चलिए, टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर जिसका नाम है मोइदम, ये कहाँ पर है, ठीक है ना। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में लिख दिया है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन एक ही है पर इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में, देखो मुझसे श्रेणी 2 बार लिख गए यहाँ पर चाहिए वो एक ही बार, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक इनमें से काट दो, कोई भी काट दो। श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। पहला होयसल का मंदिर है, या फिर बी पश्चिम बंगाल है, सी 2 बार टाइप इसी में हो गया है। इसमें कलम मोइदम, सी मोइदम, या फिर डी धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, सी फॉर कैट, यानी कि मोइदम होगा। हम इसी मोइदम के बारे में तो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करेंगे। जो हाल ही में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर बना है, इसके बारे में हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी स्लाइड खाली है। मैं हर चीज़ को लिखूँगा अपने हाथ से, और आपको भी अपने नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको नोट करने तक का समय दूंगा, ठीक है ना। चलो मैं बात करता हूँ यूनेस्को, यहाँ पर से यूनेस्को विश्व धरोहर समिति। ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पर भी? तो ये हुई थी भारत मंडपम में। दिल्ली में कहाँ पर ये? भारत मंडपम, भारत मंडपम। अच्छा, भारत मंडपम कुछ पड़ा सा नाम आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल G20 की बैठक हुई थी। G20 की बैठक हुई थी भारत मंडपम में, ठीक है। अच्छा, ये समिति हुई थी जिसमें डिसीजन लिया गया था कि भारत का जो मोइदम गांव है, क्षेत्र है, उसको 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया जाएगा। लेकिन इस समिति कब से कब तक थी? तो ये समिति थी 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के बीच में थी, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर मोइदम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ से 43वां वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। इसका नाम है मोइदम, जो कि आपको पढ़ाया गया ऊपर, जस्ट अभी ऊपर, मोइदम। अच्छा, ये कहाँ पर मोइदम है? तो ये आपका असम में पड़ता है, असम, ठीक है ना। अच्छा, ये किस लिए फेमस है भाई? जो शामिल किया गया है आखिर किस लिए फेमस था? तो ये फेमस था जो अहोम साम्राज्य ना, अहोम साम्राज्य
अहोम साम्राज्य का जो राजवंश था ना, राजवंश उन्हीं का ये दफनाने का था, यहाँ पर वो दफनाए जाते थे, दफनाने का, ठीक है ना। वो दफनाने के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, 1 मिनट। दफनाने के लिए ईंट एवं पत्थर से बनाए गए तहखाने इतना पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने अभी तक लिखाया है पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जस्ट अभी आगे करिए, क्योंकि जैसे मैं इस पैनल में सबसे बड़ी खराबी ये है कि मैं इसमें प्रिंटेबल PDF आपको दे नहीं पाता हूँ। पहले इसे नोट करिए नोट जल्दी से। अभी बहुत सारा कंटेंट पढ़ाना बाकी है अभी, ठीक है ना। और ये प्रश्न अगर आप आर्ट एंड कल्चर अगर आप विद्यार्थी होंगे ना, तो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बात आगे बढ़ें, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैं इसको हटाऊंगा वैसे पूरी स्लाइड पूरी साफ़ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू करके बताता हूँ। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ पर? ये भारत मंडपम में। भारत मंडपम से मुझको एक पॉइंट याद आया था, जहाँ पर G20 की बैठक हुई थी। जिस समिति में निर्णय लिया गया कि 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर मोइदम होगा, उसकी बैठक कब से कब तक चली थी? तो उसकी बैठक 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के बीच में चली थी। जिस क्षेत्र का नाम मोइदम था, ये कहाँ पर था? असम का क्षेत्र है। राज्य का नाम है असम, क्षेत्र इसका मोइदम, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? तो जो अहोम साम्राज्य के जो राजवंश था, उनको दफनाने के लिए ईंट एवं पत्थर से बनाए गए तहखाने हैं, ठीक है। इतना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। इससे पहले आप लोग रोक लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए। मैं हटा दूँ, अगर मैं हटाऊँगा पूरा का पूरा स्लाइड खाली पड़ जाएगी, देखना भी खाली हो गया। चलिए इसमें पहला पॉइंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सांस्कृतिक धरोहर है जिसका नाम है मोइदम। एक मिनट, पूरा मुझसे कट गया। मोइदम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट और ऐड कर लीजिए। इसमें 2 पार्क फेमस हैं, उद्यान वगैरह, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी शामिल है। और दूसरा था मानस नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी मतलब इसमें शामिल है। और दोनों कहाँ के? दोनों ही असम के हैं। चाहे वो काजीरंगा नेशनल पार्क हो, ये भी असम में है, और मानस, ये भी असम में है। ये मैंने जानकारी के लिए लिखाया था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब आ रहे हैं ना, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पहले इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप इतना पढ़ेंगे ना, तो इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका। आगे बढ़ें, चलिए अब मैं बात करूं कि टोटल कितने हैं। तो टोटल की संख्या 43 है, टोटल 43 है, ठीक है। उसमें सांस्कृतिक कितने हैं? 35 सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कितने हैं? 35 लिख लीजिए। फिर नेचुरल कितने हैं यानी प्राकृतिक? 7 प्राकृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं। और उनमें से एक और है, एक है जो कि मिश्रित है, जो कि मिक्स है, मिक्स है, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये मिश्रित है, ठीक है। टोटल कितने? 43। 35 आपके कितने हैं? कल्चरल, कल्चरल आपके कितने हैं? पूरे 35। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कितनी है आपकी? 7। और मिक्स आपका एक है जो कि नाम है कंचनजंगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ये बेसिक पॉइंट था, ठीक है। अब जो 42 43 जितने हुए हैं मैं उनको एक बार लिखाता हूँ, ध्यान से हर चीज़ को सुनना है आपको, ठीक है ना। चलिए स्टार बनाओ, लिखो 39वां विश्व धरोहर कौन था? रामप्पा मंदिर। समप्पा नहीं, रामप्पा। एक मिनट मैं पूरा हटा देता हूँ। रामप्पा मंदिर ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में, ठीक है। दूसरा कौन सा है? 40वां, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। ये कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में। बात करता हूँ 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? उसका नाम है शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और मैं एक और लिखता हूँ 42वां, ये कौन सा है? ये होयसल के मंदिर हैं, होयसल के मंदिर, होयसलेश्वर के मंदिर हैं, मंदिर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। और आपको जो आपका 43वां है वो आपको कौन सा है? मोइदम। तुम चले जाओ ऊपर और मुझको लिखने दो, मोइदम। कहाँ पर? ये असम में है। लो मैंने सभी लिखा दिया और सभी के राज्य लिखा दिया है और सभी के 39 से लेकर के 43 तक ये सभी सांस्कृतिक हैं, ठीक है ना। हाँ, रमप्पा 39वां कौन सा है? रमप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है, ठीक है ना। हाँ, अब 40वां धौलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। 43 कौन सा है? मोइदम जो कि असम में है, ठीक है ना। हाँ, और बहुत सारे पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर में, हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये आपसे करंट अफेयर्स में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। जो कि नोटिफिकेशन जब एक बार बीच में आया था तो वहाँ पर दिया गया था कि टीजीटी आर्ट में या बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर अभी नहीं, पहले लिख लो। टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर कितने हैं? 43। 35 सांस्कृतिक यानी कि नेचुरल हैं, सॉरी कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 कंचनजंगा मिक्स है। 39वां रमप्पा मंदिर तेलंगाना का है। 40 धौलावीरा जो कि गुजरात का है। 41 शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का है। 42 होयसल मंदिर जो कर्नाटक का है। और 43 मोइदम असम का है। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम आगे कुछ पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कराएं। सबसे बड़ी बात है कि न मुझ में ऐसा पैनल में इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक बार प्रिंटेबल पीडीएफ अगर आपको मैं दे पाता ना तो मेरे लिए बेटर रहता। लेकिन क्या करें, जैसे इसको मैं हटाता हूँ तो पूरी स्लाइडें हट जाती है, ठीक है ना। पहले इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए
अब मैं बात करता हूँ कि इंटेंजिबल साइट्स कौन सी हैं, यानी अमूर्त धरोहर कौन सी हैं। ये पहले यहाँ पर लिख दो अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर का मतलब होता है ऐसी धरोहर जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना, धरोहर, ठीक है ना। इंटेंजिबल साइड, इंटेंजिबल साइड्स अमूर्त धरोहर ये कितनी हैं, इनकी संख्या भारत में पूरी 15 है, टोटल 15, ठीक है। अब बात करता हूँ 15वां में 15 कौन सा है, गरबा। गरबा ये बताइए कि ये लोक नृत्य है कि शास्त्रीय नृत्य है। आपको कमेंट करना है कि ये लोक नृत्य है या फिर गरबा एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है, कमेंट करिए, बताइए। मैंने पढ़ाया है काफ़ी हद तक। और इसका जो 14 नंबर की जो अमूर्त धरोहर, इसका नाम है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं। चलिए ठीक है ना, इतना पहले कर लीजिए। इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहर कितनी है, टोटल 15। 15 भी कौन सी, गरबा, जो कि गुजरात में, ठीक है। गुजरात का ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नहीं है, ध्यान रखना, नहीं एग्जाम वाला 1 नंबर में तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा गलत होगा तो। और 14 नंबर कौन सा है, दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल का है। अच्छा, 2-4 पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, करिए नोट मेरे साथ साथ। मेरा पेन कहाँ है भाई, 1 मिनट, जस्ट मिनट, ठीक, अब चलने लगा। देखिए स्टार बनाइए, लिखिए साहित्य का शहर, साहित्य का शहर, ये कौन सा है, कोझिकोड, कोझिकोड, कोझिकोड। अच्छा, ये सर कहाँ पर है, केरल, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट और ऐड करिए, शिल्प का शहर, शिल्प का शहर, ये कौन सा है, श्रीनगर, श्रीनगर, शिल्प का शहर श्रीनगर। और संगीत का शहर, संगीत का शहर का नाम क्या है, ग्वालियर, ग्वालियर। अच्छा, तानसेन क्या यही था, तानसेन, क्या तानसेन यहीं का था। और इसके साथ साथ इसका वाद्य यंत्र किसके लिए फेमस था, तानसेन, कौन सा यंत्र बजाता था। कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में उड़ेल दीजिए, यानी कि बता दीजिए। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, एक पूछा था मैंने गरबा कहाँ का नृत्य है और कौन सा है, लोक नृत्य कि शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ये करना है कि ग्वालियर जो कि तानसेन यहीं का था, ठीक है। इसके साथ साथ तानसेन किसके लिए फेमस था, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरे यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है ना। अब मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी लगभग 20 से 25 मिनट की करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। हालांकि वो क्लास दिसंबर 2023 की है, इसलिए क्योंकि आपका जो पेपर, आपका जो फॉर्म पड़ा था ना 2022 में पड़ा था, लेकिन जब एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछेगा, तो पूछेगा, ठीक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स पूछता ना हो, ठीक है ना। तो जो टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी सही है, और जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। ये पूरा आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मैं क्लास को भी एंड करने वाला हूँ। और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।